वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF के देरीना और तामीराती शराकतदारी को सराहा और मुख्तलिफ इक़दामात से IMF की जानिब से पाकिस्तान की बरवक्त हिमायत का एतराफ़ भी किया। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मजबूत मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज़ पर अमल दरामद के अज़्म की तारीफ भी की। शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप अजय बंगा ने भी मुलाकात की। सदर वर्ल्ड बैंक ने इस्लाहाती इक़दामात को सराहते हुए तवील मुद्दती पायदार इक़दामात के लिए ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। अमरीकी सदर से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर का पाक भारत जंग बंदी में अहम किरदार है, वो दुनिया में अमन के ख्वाह है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कल बाज़ाब्ता मुलाकात तय पा गई। आला सियासी और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद से मुलाकात। न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रेलिया के फेडरल चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर से भी मिले। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक कुवैत देरीना दोस्ती को दायमी और लाजवाल करार दिया। शहबाज शरीफ कुवैत के वली अहद और अमीर कतर से भी मिले। दो तरफा और कसीरुल जहती फोरम पर ताउन के अज़्म का अयादा। उर्दन के फरमारवा और इंडोनेशिया के सदूर से भी मुलाकातें। गजा की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं की अहम बैठक। मुस्लिम हुक्मरानों से अमरीकी सदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ है। गजा जंग के हल के लिए सबको मिलकर मेहनत करना होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के हवाले से मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के साथ होने वाली मुलाकात को कामयाब करार दे दिया। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना हमास के लिए एक तोहफा होगा। गजा में अब जंग बंदी हो जानी चाहिए। फिर कहता हूँ, फ़लस्तीनी रियासत में हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, हमास को अब यरगमालियों को रिहा करना चाहिए। वह बारहा अमन की तजावीज़ मुस्तरद कर चुकी है। ट्रंप खिताब में अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के ढंढोरे पीटते और आलमी इदारे को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद करते हुए कहा कि जंग रुकवाना अक़वाम मुत्तहिदा का काम था, मगर अफसोस है कि मुझे ये करना पड़ा। UN ने जंग रुकवाने के लिए कुछ नहीं किया। कई ममालिक ने तो इसके फ़ोन तक नहीं उठाए। जब जंगें ना रुकवा सकें तो यूनाइटेड नेशंस का क्या फ़ायदा। खोखले अल्फाज जंगें नहीं रोकते। दुनिया में लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप को नोबेल इनाम दिया जाना चाहिए। हमने 7 जंगें ख़त्म कराई और पाकिस्तान और भारत और ईरान और इसराइल की जंग रुकवा दी। अमरीकी सदर नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो गजा में जंग खत्म करवाना होगी। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का इंटरव्यू। कहा, एक ही शख्स है जो जंग बंदी करवा सकता है और वो है डोनाल्ड ट्रंप। वो हमसे ज्यादा इस जंग को रोकने में किरदार अदा कर सकते हैं। गजा जंग के लिए हथियार हम नहीं देते। हम वो आलात इसराइल को मुहैया ही नहीं करते जो गजा जंग को बढ़ावा दें। इसराइली हुकूमत खत्ते के अमन के लिए खतरा बन चुकी है। इसराइली हुकूमत को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नेतन्याहू अमन कायम करने में दिलचस्पी रखते हैं, न ही यरगमालियों की रिहाई में। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की ललकार। कहा, गजा में इसराइली जारियत पर खामोश रहने वाले भी घिनौने जुर्म में बराबर के शरीक हैं। इसराइल की गजा पर मुसलत करदा जंग इंसानियत के लिए स्याह तरीन बाब है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दोहा हमले और ग्रेटर इसराइल मंसूबे की मजम्मत। कहा, इसराइल की पॉलिसी मुज़ाकरात पर बुलाकर अपने मुखालिफिन को कत्ल करना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। OIC राबिता ग्रुप बराए अफगानिस्तान के पहले इजलास से खिताब में इसहाक डार ने कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह खित्ते के अमन और सलामती के लिए खतरा है। अफगान हुक्काम सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस काबिल तस्दीक इक़दाम करें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर OIC माहिरीन के वर्किंग ग्रुप के क़याम की तजवीज़ भी पेश की।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सामने फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज, मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदगान की मुज़ाहिरे में शिरकत। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के फोकल पर्सन सैयद ज़ीशान नक़वी ने इसराइल के खिलाफ मुज़ाहिरे से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल के दहशतगर्दाना इक़दामात को रोकने के लिए अक़वाम आलम को अमली इक़दामात करने होंगे। गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में सुबह से अब तक कम अज़ कम 51 फ़लस्तीनी शहीद, 36 अफराद को गजा सिटी में निशाना बनाया गया। रफ़ा में इमदाद के मुंतज़िर 8 अफराद पर गोलियां बरसा दी गईं। गजा के मरकजी बाजार के करीब हमले में 17 अफराद जान से गए। अल-शिफा अस्पताल ज़राए के मुताबिक हलाकतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गजा जाने वाला फ्लोटेला सेहोनी फोर्सेस के निशाने पर। चंद घंटों में फ्लोटेला के करीब 11 से ज़्यादा धमाके रिपोर्ट। धमाकों की वीडियो समाजी कारकुनान ने सोशल मीडिया पर जारी कर दी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के मुताबिक चंद घंटों में मुतादिद बार ग्रेनेड्स भी फेंके जा चुके हैं। सैलाब एक आफत आई है तो आप इसको बजाय अपनी गवर्नेंस से आप लोगों को ताने देना या लोगों को गाली हर वक्त करना, ये मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। और किसान का मुकदमा जो है, प्लीज किसानों से मशवरा करें, बाबुओं से ना करें। पंजाब ने दूसरे सूबों को गंदम देने पर पाबंदी लगा दी। IMF बहाना था, असल में किसान का गला दबाना था। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान अफगान जिहाद भुगत रहा है। चौधरी मंजूर बोले, बताया जाए हमें डबोया गया है या हम डूबे हैं। हम बदतमीजी का जवाब नहीं देना चाहते। सैलाब से मशरकी पंजाब में ज्यादा नुकसान हुआ। मोहतरमा आपको नहीं मालूम था तो चंद किसानों को बुलाकर पूछ ही लेती। पंजाब में तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा, BISP मुतासिर अफराद की इमदाद की फराहमी का सबसे तेज और मौसर जरिया है। BISP को इस्तेमाल ना करना गफलत के बराबर होगा। मुतासिर अफराद का डेटा उन तक रसाई की सलाहियत है। BRT की वजह से जो बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, इसमें हमारा कसूर नहीं। यूटिलिटी की मुंतकली के मसाइल ज्यादा हैं। हम रोजाना इक़दामात कर रहे हैं। 4 से 5 माह में रेड लाइन BRT से मुतालिक अवाम की तकलीफ दूर कर दूंगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन पुरमीद कहते हैं, डॉलर्स स्टील सीमेंट के रेट बढ़ने से मंसूबे पर मसाइल आए। हम चाहते थे कि कॉन्ट्रैक्टर पुराने रेट पर काम करे। मंसूबे को मुकम्मल होने में मजीद 2 साल लग सकते हैं। सूबाई हुकूमत रेड लाइन में फंसी हुई है, जहाँ गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर, और वहाँ पर अभी बारिशों के बाद क्या सूरत हाल हुई, वहाँ पानी की लाइन भी, यानी कोई काम सीधे तरीके से पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत या मेयर कराची कर दें तो मेरे ख्याल में फिर उस पर हज़ारों डॉलर का इनाम रखना चाहिए। BRT पर काम रोकने के लिए NOC का बहाना किया गया। K4 समेत कई मंसूबे पीपल्स पार्टी से नहीं बने। MK पाकिस्तान की तनकीद। मुत्तहिदा रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, सिंध हुकूमत कराची के एक यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन मंसूबे में फंसी हुई है। इससे अवाम के लिए रिलीफ की तवक्को ना की जाए। मेयर कराची खुद किसी एक दावे पर भी पूरा नहीं उतरे। जिनका माजी मनफी सियासत से जुड़ा हो, उनके दावे वजन नहीं रखते। MQM की सियासी हकीकत सबके सामने है। 10 साल से वफाकी हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद कराची की खिदमत नहीं की। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद का MQM पर लफ्जी गोलाबारी। कहा कि MQM की सियासत हमेशा नारों और बयानात तक ही महदूद रही। हुकूमत सिंध अपने मंसूबे मुकम्मल करेगी। अगर कराची का दर्द है तो K4 मंसूबे के लिए वफाक से फंड्स लेकर आए। एक इम्तिहान तो गुजर गया, दूसरा अभी बाकी है। पंजाब के दरियाओं में बिफरती लहरों को तो सुकून मिल गया, लेकिन सैलाब ने तबाही की कई दास्तानें रकम कर दी। मुतादिद शहर, अजला, गांव, देहात में तबाही घेर दी। पिंडी भट्टियां समेत मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी जमा। सैकड़ों मकानात जमीबोज फंसे दरिया बुर्द हो गई। मुतासरीन अपने साहिबानों को छोड़कर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सुना है हुकूमत टिकटॉकर से टैक्स लेने की तैयारी कर रही है। अगर टिकटॉकर से रिकवरी करनी है तो सबसे पहले पंजाब से शुरू की जाए। सेनेटर फैसल वापटा का सेनेट कमेटी बराए खजाना के इजलास में हुकूमत को मशवरा। कहा, FBR को टिकटॉकर से ज्यादा रिकवरी होगी, इसलिए अगर वो सबसे पहले इस सूबे से टैक्स वसूली शुरू करती हैं तो बड़ी कामयाबी होगी।
IMF سے دوسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات عالمی فنڈ کا وفد کل پاکستان پہنچے گا۔ $1 ارب کی منظوری کا امکان۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ عالمی فنڈ چاروں صوبوں کے حکام کے ساتھ بھی ملاقاتیں کرے گا۔ بجٹ خسارہ، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، نان ٹیکس ریونیو اور مہنگائی کے اہداف پر بات چیت ہوگی۔ سیلاب سے اقتصادی ترقی کے مقررہ ہدف پر نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ آج پنجاب پہلا اور واحد صوبہ بن گیا جس نے گورننس کا ایک نیا ماڈل عوام کو اور اپنے ملک میں پیش کیا ہے۔ پیرا کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا؟ کیونکہ میں نے عوام کی مشکل کو محسوس کیا۔ CCD کو شاباش دینا چاہتی ہوں۔ سارے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ ایسے ہیں جہاں پہ پنجاب میں اس وقت زیرو کرائم ہے ماشاءاللہ۔ لاہور میں انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خطاب۔ کہا پنجاب پہلا صوبہ ہے جو گورننس کا نیا ماڈل سامنے لا رہا ہے۔ عوام کی تکالیف کو دیکھتے ہوئے پیرا کا قیام عمل میں لائے ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں اب کرائم ریٹ 0 ہے۔ خواتین کو ہراساں کرنے والا اپنے انجام کو پہنچے گا۔ میرا خواب ہے پنجاب بچیوں کے لیے محفوظ ترین جگہ بنے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور سے پاکستان میں تعینات برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صوبے میں برطانوی حکومت کے تعاون سے جاری عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے امریکہ کی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ سیلابی صورتحال، فوڈ سیکیورٹی، KT بندر پروجیکٹ، توانائی اور سیکیورٹی تعاون، سرمایہ کاری پر تفصیلی گفتگو۔ کراچی سمیت سندھ کے 14 اضلاع کی 29 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات۔ پولنگ مکمل، ووٹوں کی گنتی جاری۔ 6 چیئرمین، 7 وائس چیئرمین اور 13 جنرل وارڈ ممبرز کی نشستوں پر امیدواروں کا چناؤ۔ کراچی کے 3 اضلاع کی 5 نشستوں پر 56 امیدوار مد مقابل۔ کوئٹہ میں لزویلا یونیورسٹی کے طلبہ اور پولیس کے درمیان کشیدگی۔ پولیس کا مذاکرات کے لیے رابطہ، طلبہ نے پتھراؤ کر دیا۔ طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی ہوائی فائرنگ، متعدد طلبہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد میں ٹریفک چلن سے تنگ شہری ہائی وولٹیج پول پر چڑھ گیا۔ شہری کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکار میرا غلط چلان کرتے ہیں، میرا 2000 روپے کا چالان کیا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے رقم نکالنے پر ود ہولڈنگ ٹیکس کو غیر شرعی قرار دے دیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے مطابق ود ہولڈنگ ٹیکس زیادتی کے مترادف ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے دیت کے قانون میں ترمیم کی شقوں کی مخالفت کر دی۔ شاہمد انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز کی افتتاحی تقریب۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا مہمان خصوصی تھے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا کہ پاکستان اور بحرین کے درمیان مضبوط تعلقات ضروری ہیں۔ انسٹیٹیوٹ طبی تعلیم میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ امریکہ کا ایران پر جوہری ہتھیار بنانے کا الزام۔ ٹرمپ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کو درست فیصلہ قرار دے دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا رد عمل۔ ایرانی ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ براہ راست جوہری مذاکرات نہیں کرے گا۔ جب مذاکرات کی پیشکش دھمکیوں کے ساتھ ہو تو کوئی باعزت قوم ایسی بات کو قبول نہیں کرتی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اقوام متحدہ آمد پر سیڑھیوں اور ٹیلی پرومپٹر کی خرابی۔ امریکی سیکرٹ سروس نے واقعے کو سازش قرار دے دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ تمام واقعات میں سازش کی بو آتی ہے۔ طوفان راگاسا نے تائیوان میں تباہی مچا دی۔ 14 افراد ہلاک، 34 زخمی، 124 افراد لاپتہ۔ تیز بارش اور طغیانی سے سیلابی صورتحال۔ ایئرپورٹس پر 160 سے زائد پروازیں معطل، ٹرین سروس بھی متاثر۔ ہانگ کانگ میں تعلیمی ادارے بند، شینجین سمیت جنوبی چین کے شہروں سے 10 لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ ایشیا کپ T20 کے سپر 4 راؤنڈ میں آج بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ گزشتہ روز کھیلے گئے اہم میچ میں پاکستان نے شری لنکا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 134 رنز کا ہدف پاکستان نے 18 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ حسین طلعت اور محمد نواز کی 70 رنز کی ناقابل شکست پارٹنرشپ نے ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔
اور آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ پاکستانی ٹیم کپتان فاطمہ ثنا کی قیادت میں کولمبو پہنچ گئی. کل سے ٹریننگ سیشن کا آغاز کرے گی. پاکستان ٹیم 25 ستمبر کو شری لنکا، 28 ستمبر کو جنوبی افریقہ کے خلاف وارم اپ میچز کھیلے گی. قومی ٹیم ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ 2 اکتوبر کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی.